फर्स्ट संजय अपॉर्चुनिटी है। जी। जी, तो संजय जी, अब अगर हम लोग युद्ध की बात करें, इस वक़्त जो लड़ाई चल रही है, अब तो खबरें ये आ रही हैं कि डिसैलिनेशन जो वाटर का होता है, उस पर भी अटैक कर सकते हैं और ऊर्जा संकट भी खड़ा हो सकता है। तो ये एक युद्ध बन है कि अभी महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है? ईरान की तरफ से खबरें ये भी आ रही हैं कि भई वो तो सीज़ फायर के लिए भी बातचीत करना चाहते हैं ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग। कहानी क्या चल रही है सर इस वक़्त? थोड़ा-सा बताइए ना? देखिए, अब ये है कि जो अब आप अमेरिकन प्रेसिडेंट की ही बात कीजिए, जिस ढंग से वो स्टेटमेंट इश्यू कर रहे हैं कि जो ऑब्लिटरेट कर देंगे ईरान को। हाँ जी, मतलब आप ऑब्लिटरेट क्या कर दी। ऑब्लिटरेट कर देंगे, जो वर्ड मतलब ऑब्लिटरेट मीन्स कंप्लीटली नेस्तनाबूद कर देंगे। मतलब वो क्या तो बड़ी-बड़ी अमेरिका, बातें करते हैं, छोटी-मोटी बात ही नहीं नहीं, करते। नहीं, अब आप प्रेसिडेंट हो, क्या अमेरिका परमाणु बम गिराने की तैयारी कर रहा है? यू नो क्या अमेरिका इतना अटैक करेगा कि ईरान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके पूरे जो उन्होंने बनाया है, उसके सिविलियन एरियाज को आप खत्म कर देंगे? ये चिंता की बात है कि जो एक डेवलप्ड मुल्क का प्रेसिडेंट ऐसी बात बोल रहा है और इतना गैर जिम्मेवाराना बात बोल रहा है। और कल नेतन्याहू ने बोला कि जो उनके सिविलियन एरियाज पे जो गिरे मिसाइल्स, उसके बाद उन्होंने बोला कि कैसे क्रूरता कर रहा है ईरान, और कैसे वो हमारे जो ईरान को हमने नाबूद कर देंगे, उसको भी एक लेसन्स दिखाएंगे। तो एक एक जो भाषा है, जो एक अग्रेशन है, और भी बढ़ता ही जा रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि जो अभी युद्ध थमने वाला है, क्योंकि जो देखिए आप ईरान ईरान को आप ब्लेम इसलिए नहीं कर सकते कि ईरान डिफेंसिव है, वो अपने को बचाने के लिए लड़ रहा है। वो किसी किसी एरिया को वो इजराइल या अमेरिका के किसी बेस को कब्जा करने के लिए नहीं लड़ रहा है। ईरा बिल्कुल। अमेरिका और इसराइल जो लड़ाई लड़ रहा है, वो ईरान को कैप्चर करने की लड़ाई लड़ रहा है, कि ईरान की जो लीडरशिप है उसको कैप्चर किया जाए, उसको खत्म किया जाए, और वहां पे एक ऐसी व्यवस्था लाई जाए जो हमारा ही जी हजूरी करे। तो आप यहाँ पे दोनों के गोल में अंतर है। तो ईरान तो अपने वजूद, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, और अमेरिका राजनीति करना चाह रहा है, इसराइल को एक और बड़ा अम्ब्रेला देना चाहता है मिडिल ईस्ट में, कि वो सुरक्षित रहे। और उस पे सवाल करने वाले, उसकी क्रूरता जो पैलेस्टीनियन के खिलाफ है, उसको सवाल उस पे कोई पूछने नहीं, उस पे पूछे नहीं, उस पे अगर कोई जांच न करवाने की बात करे, चाहे उसके पैलेस्टीनियंस की कोई आवाज बनकर उस एरिया में खड़ा न रहे। तो ये है वहां पे स्थिति, यही है। और मुझे नहीं लगता कि जो अगर अमेरिका चाहेगा भी तो युद्ध रोकने के लिए, तो ईरान एग्री हो जाएगा, क्योंकि ईरान के लिए युद्ध रोकना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो इस ढंग का अटैक इन फ्यूचर नहीं हो। आप देखिए, लीबिया में भी युद्ध रुका हुआ है, सीरिया में भी युद्ध रुका हुआ है, लेकिन क्या हो रहा है वहां पे? जब भी पश्चिमी ताकतें, जब भी इजराइल चाहता है, सीरिया पे अटैक कर देता है। लेबनान में भी युद्ध नहीं हो रहा था, लेबनान पे आप अटैक कर रहे हो। तो दैट मीन्स ईरान लीबिया और सीरिया बनकर नहीं रहना चाहता। ईरान ये गारंटी चाहता है इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि इस पे भविष्य में कभी भी इस ढंग का अटैक उस पे नहीं हो, उसकी लीडरशिप पे अटैक नहीं हो, और उसके सॉवरेंटी का वायलेशन नहीं हो। इसकी गारंटी कौन लेगा? अमेरिका ऑलरेडी अपना जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, खो चुका है। 2-3 बार अमेरिका से ईरान की बातचीत हुई, आप जब बातचीत के दरमियान आप उसको उस पे अटैक कर दिए। बातचीत का जो इंगेजमेंट था, आपने उस इंगेजमेंट को एक एक्सक्यूज और एक कवर की तरह इस्तेमाल किया तैयारी करने में और ईरान को अटैक करने में, कि ईरान का अटेंशन डाइवर्ट हो, और वहां उस पर अटैक कर दिया। आपने 3 बार काम किया। आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी ट्रस्ट जो ईरान के पास था उसको आपने खत्म किया। तो ईरान अभी इस स्थिति में नहीं है कि अमेरिका और इसराइल की बातों पर विश्वास करे और युद्ध रोक दे। उसके लिए यूएन, इंटरनेशनल कम्युनिटी और भी दूसरे देश इन्वॉल्व होंगे टू एंश्योर कि इन फ्यूचर इस पे ऐसे ऐसे अटैक नहीं हो। और
और उस पे ऑफ कोर्स ईरान को जो इतना नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी हो, उसके उसकी उसकी जिम्मेवारी ठहराई जाए कि किसने किया। तो अब मसला और भी बिगड़ता जा रहा है। और देखिए इसमें क्या होगा कि जो पूरे मिडिल ईस्ट को आपने डिस्टर्ब कर दिया, वहाँ का ग्रोथ, वहाँ का जो अपना एक जो भविष्य वो बनाने की कोशिश कर रहे थे उसको रोक दिया। और ये एक केवल इसलिए किया कि आप पूरे रिसोर्सेज को कैप्चर करना चाहते हैं उस कंट्रोल कर एरिया। पाए। तो ये सब चीज है जो मेरे ख्याल से अब काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। और ये युद्ध कोई शुरुआत कर रहा है अभी युद्ध रोकने के लिए नहीं कर रहा, सब स्टेटमेंट दे रहे। भारत जैसा देश, आज प्रधानमंत्री को सीधे बोलना चाहिए था पटल से, पार्लियामेंट के पटल से, कि युद्ध रुकना चाहिए। और अमेरिका से हम अपील करते हैं, इजराइल से अपील करते हैं कि आप नेगोशिएटिंग टेबल पे आए और कुछ बात करें। आपने तो वो भी नहीं की। एक जो बेसिक एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री आपसे ये अपील करना है, अपील करने में कोई ये हर्ज नहीं था, आपने नाम तक नहीं लिया। तो यही है कि जो युद्ध अब रुके कैसे, कौन रोके, कौन रुकवाएगा। क्या जो सनक अभी सवार है ट्रम्प पे, जो ईगो है, क्या वो खत्म होगा और वो समझेंगे कि जो जितना ये युद्ध आगे बढ़ेगा दुनिया को उतना ही नुकसान है। ट्रम्प समझ रहे हैं कि जो उनको अमेरिकन लोगों को काफी नुकसान हो रहा है और आगे भी होगा, उनके जितने भी एलाइज वर्ल्ड ओवर हैं सबको नुकसान हो रहा है। लेकिन ये एक ऐसा इंसान है जो जिसको कुछ कहते हैं लाज लिहाज नहीं है, कोई भी मर्यादा में जीने वालों में से नहीं है। ये एक क्रूअल किस्म का बड़ा क्रूड क्रूड इंसान है, एक जी। एकदम। तो हाँ, संजय जी, अब क्या हो सकता है, हम लोग क्या देख सकते हैं? युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा? अमेरिका ने कहा कि स्टेट ऑफ होर्मुज खोल दो, 48 घंटे का वक्त दिया था, वो भी बीत गया है। देखिए अब इसराइल ईरान के पास स्टेट ऑफ होर्मुज एक बहुत बड़ा वेपन है। वो सबसे बड़ा बार्गेनिंग पॉइंट वही है जिसको कहते हैं नरेटी दबा कर रखना दुनिया का। वही वो नरेटी है दुनिया का, जहां से इतने बहुत बड़ा व्यापार होता है दुनिया का, उस इलाके से। उस नरेटी को, उस गले को वो दबा कर रखे हुए है और इसको छोड़ना नहीं चाहता। यही बार्गेनिंग चिप है, बार्गेनिंग पॉइंट है ईरान के लिए। और वो कोशिश करेगा उसको बचा कर रखने के लिए, तभी तो निगोशिएट कर पाएगा। अदरवाइज आप सब चीज खत्म ही हो जाएगा ईरान का, तो फिर निगोशिएट क्यों निगोशिएट करेंगे। तो ये है। और ईरान इस चीज को ये कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और ईरान जितने भी अपने रिसोर्सेज बनाए हैं पिछले 3-4 दशक में, वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। आपको याद होगा कि जो इमिडिएटली आफ्टर इरानियन रेवोल्यूशन 1979 के बाद 1980 से इराक वॉर शुरू हो गया, इराक ईरान वॉर शुरू हो गया। इराक में उस समय प्रेसिडेंट थे सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन का इस्तेमाल अमेरिका ईरान पे अटैक करने के लिए किया। और वो चूंकि अमेरिका इसलिए इस्तेमाल किया कि अमेरिका परस्त जो सरकार थी ईरान में 1979 में खत्म हो गई थी, जब वहां पे रेवोल्यूशन हुआ और क्लरिक्स बेस्ड और खमेनी आ गए वहां पे। तो इसका बदला लेने के लिए इराक को उसने अमेरिका ने उस्काया, उसको मदद की, पूरा रिसोर्सेज दिया। 8 साल युद्ध चला ईरान इराक, और ईरान दबा नहीं। तो ये ईरान में एक रेजिलियंस है, एक इस चीज को मानना पड़ेगा। और ये पहले भी अमेरिका से लड़कर अडिग रहे हैं और अपने को सरवाइव करने में सक्सेसफुल रहे हैं। तो वही चीज है। अभी तो 1 साल तो नहीं हुआ, अभी तो 20-25 ही दिन हुआ है। तो ये झुकने वालों में से नहीं है। ये युद्ध तभी रुकेगा जब ईरान के लिए कहीं ना कहीं एक ऑनरेबल एग्जिट, एक जो कहता है ना मर्यादा से से उसको युद्ध से निकालने की कोशिश की जाए, और जो जो नुकसान हुआ उसको भरपाई हो। अदरवाइज तो युद्ध रुकने के बाद अगर मान लिया, क्या गारंटी है कि इसराइल 1 महीने बाद फिर से ना अटैक कर दे, फिर से कोई मिसाइल नहीं छोड़ दे। किसी लीडरशिप को मीटिंग कर रहे हैं वहां के मुर्तजा खमेनी, और अटैक कर दे उनके मीटिंग पे। यू नो तो ये एक गारंटी इंटरनेशनल कम्युनिटी से ईरान चाहेगा, और ईरान चाहेगा कि उसे एक ऑनरेबल पोजीशन, ऑनरेबल एग्जिट मिले इस पूरे वॉर से, तभी वो रुकेगा। नहीं तो उसके रुकने का कोई कारण नहीं है। आज जी। अमेरिका फंसता हुआ दिख रहा है, ईरान फंसता हुआ नहीं दिख रहा।
आप जी, इस वही चीज़ मैं को पूछ रहा था, यही यही मैं पूछ रहा था संजय जी कि अमेरिका तो लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं चाहता है कि युद्ध खत्म हो तो वो यहाँ